किस नेता में कितना है दम, किस पार्टी में है दम, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं चांदनी चौक की लोकसभा क्षेत्र की बल्ली मारन विधानसभा के अंदर। इस विधानसभा के अंदर कांग्रेस की तरफ से हारून यूसुफ और आम आदमी पार्टी की तरफ से इमरान हुसैन को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन क्या इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी का फायदा होता है या फिर दोनों में से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में जीत करके आती है, वो यहाँ की जनता ही बता सकती है। और इसी जनता से तमाम समस्याएं सुनने के लिए और उनके इस बार किस पार्टी को विधानसभा में भेजने जा रही है, ये सब जानने के लिए बल्ली मारन की जनता के बीच हम आए हैं और ये जानेंगे उनसे कि इस बार वो किसको विधानसभा में भेजने जा रहे हैं। सारी उम्र हो गई, वोट देते देते काम किसी ने कुछ नहीं किया। देखो जी, काम तो किसी ने नहीं करा, हम तो रोज रोज यहाँ से परेशान है सर। तो ये समस्या तो 1 साल से लगातार बनी हुई है। देखो, किसी पार्टी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। थोड़े बहुत काम तो हर पार्टी करती है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करते। क्या कहूँ मैं, तो ये देखो गंदगी बहुत है, कर्मचारी वाले लोग भी काम सफाई से नहीं करते। हमें किसी पार्टी ने कोई काम नहीं करके दिखाया। जो पार्टी हमारे से होगी हम उस पार्टी को वोट देंगे। इस बार किसी में दम नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर कोई काम करके राजी नहीं है। महिलाओं की परेशानी ज्यादा जल्दी सुनी जाती है। परेशानी तो है ही है, सब कुछ परेशानी है यहाँ पर। भाई साहब, आपके सामने नजर है, आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं कर रहा। सर, यहाँ माहौल तो जो बीजेपी के पक्ष में ही है सारा। हमारे को तो हम तो उसी में वोट देते हैं, उसी को, बीजेपी को। एकदम इस बार भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि दिल्ली सरकार नाकाम है। उम्मीद तो कुछ नहीं है। देखिए, बात तो हकीकत ये है कि चाहे सरकार कोई भी आए, मरता गरीब आदमी है जी। सबसे बड़े जी, अभी तक तो जो काम जो हुआ है ना, वो इमरान हुसैन के टाइम में काम हुआ है, जो बात हकीकत। पार्टी तो इस इलाके में आम आदमी की है जी। नमस्कार भाई साहब, ये मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इस बार किस पार्टी में दम नज़र आ रहा है? आम आदमी पार्टी में नज़र आ रहा है या कांग्रेस में या बीजेपी में? किसने काम किया आपके इलाके में, किसने नहीं? देखो जी, काम तो किसी ने नहीं करा, हम तो रोज रोज यहाँ से परेशान है सर। यहाँ 6 महीने हो गए कम से कम ऐसी गंदगी बहते 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 हम तो रात दिन दुखी हो गए सर इस चीज़ से। किसी ने भी काम नहीं करा यहाँ। 2 दिन 3 दिन रुकता है, फिर बहने लगता है, फिर रुकता है, फिर बहने लग जाता है। यहाँ तो देखो पब्लिक की कितनी दुर्दशा है, कितने स्कूल वाले आने वाले बच्चे जाते हैं, गिर गिर के जाते हैं। इस बार किस पार्टी में दम लग रहा है? दम तो यहाँ तो हमारे हिसाब से बीजेपी आना चाहिए। तो कम से कम ये तो सुधार रहे, यहाँ जेब कतरे में के जो डाकू बदमाश जो जेब तो तलाशी चल रही वो तो कम हो जाएगी। अच्छा, तो कुछ चुनाव आने के बाद, जिस टाइम चुनाव आता है उस टाइम तो हर पार्टी ये कहती है कि मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा। मुझे तो दम किसी में नजर नहीं आ रहा। पिछले 8 महीने में यहाँ करीब 1992 से हूँ। जगह जगह गलियों में कितना कूड़ा है, कितनी गंदगी है, ये तो आप देख ही रहे हो। आप इधर भी जाओगे, पीछे की साइड कितनी गंदगी मची हुई है, कोई कर्मचारी ढंग से सफाई नहीं करता। आम आदमी पार्टी ने काम किया? हाँ, करा तो है। जैसे कहने जाओ जब करने आते हैं, अपने आप से उन लोगों को दिखता ही नहीं है किसी चीज़ के लिए कि सफाई कर सके हम यहाँ। नबी करीम का नाम ही डुबो रखा है इन लोगों ने। नहीं, यहाँ पर तो इस इलाके में तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। 15-20 साल से लाइन सीवर लाइन बही जा रही है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ काम नहीं है और ना सफाई होती है। हमारे जो निगम पार्षद है कमल बागड़ी, वो भी सुनवाई करके कोई राजी नहीं है। लेकिन यहाँ पे काम कोई नहीं हो रहा है। आप इस गली के देख लीजिए, इस गली के हालात ऐसे हैं, आज से नहीं, ये 4-5 साल हो चुके हैं इसके। इलेक्शन कम से कम गटर बहते बहते ये हालत है। रोज पानी पीने के पानी की यहाँ पे गंदा पानी आएगा, थोड़ा बहुत जो भी आता गंदा पानी, प्रॉपर पानी यहाँ पे आता नहीं है बिल्कुल। खाली फ्री के लालच के चक्कर में कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। जल बोर्ड सरकार तो कह रही है कि हमने बिजली पानी मुफ्त कर रखा है, महिलाओं के लिए सफर मुफ्त कर रखा है। सफर मुफ्त से सर कुछ नहीं चाहिए हमें। जो सुविधा चाहिए सड़क और सीवर, वो बिल्कुल बेकार है। फ्री है तो सड़क भी फ्री, सीवर भी फ्री है यहाँ पर, बिजली पानी के साथ। विधायक है इमरान हुसैन, मंत्री हैं, क्या वो आते हैं इलाके में? सरकार के मंत्री है, वो कुछ नहीं आते। आप संगर मार्ग के लिए किला कदम शरीफ वहाँ जाके देखिए। आप कल भी आए थे, कल भी वहाँ की पब्लिक ने भगा दिया। और मेरा जो आवाज़ है, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या राज्य से हो, वो केवल काम पे फोकस करे। जिसे 2 वक्त की रोटी चाहिए वो कमा के ही खाना है। हमें तो बैंक बैलेंस बनाना नहीं है, बंगला मोटर कार ये सब की ख्वाब नहीं है। बच्चे के 2 वक्त की रोटी ईमानदारी की मिल जाए और अच्छी परवरिश मिल जाए, ये चाहिए। लेकिन यहाँ तक कोई भी सरकार सक्षम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो है दिल्ली में केजरीवाल आया, थोड़ा सा रुतबा बढ़ाया, जैसे स्कूल का, बहुत ऐसी चीज़ है जो डेवलपमेंट हुई है।
और कितनी ऐसी चीजें जो टांग खींच दिया केंद्र सरकार तो कर नहीं पाई केजरीवाल, जैसे बिना बांस का अंदर डाल दिया तो इसे छवि खराब कहते हैं। अब रहा आने की सत्ता में तो 40, 60 और 30 का है उम्मीद, समझ गया ना। मैं तो अभी भी चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर में आम आदमी ही पार्टी आए। मतलब सबकी ने ये नहीं कि भाई हिंदू मुस्लिम है, कोई आधार कार्ड की नहीं जा रही है, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, कोई ये नहीं, आज ही सबका काम होता है। पार्टी जो है एक दूसरे को जो है ना ब्लेम करती है कि हमने ये काम नहीं करा, उसने ये काम नहीं करा, लेकिन सीधा मामला एक ये है। लेकिन ये है कि जितनी सहूलत हमारे को आम पार्टी ने दी है वो किसी ने दी थी। काम किया है, काम किया है ऐसी बात नहीं, काम तो करा है, पर समय बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो हमारे जो सारे भाई लोग हैं ना, वो गली का और इस माहौल को सुधारना नहीं चाहते। अब आप गली में आए देखा है ना, तो जो हमारे काउंसलर है जो भी हैं इस टाइम, कोई गली में आके राउंड नहीं मारता। कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी की। तो फिर नहीं हुआ, फिर उन्हीं को वोट इसलिए क्योंकि यहाँ भाई साहब रहते हैं नीचे छोटे तबके के लोग इस गली के अंदर, उनको सिर्फ काम चाहिए कि हाँ जी हमारे के लिए पानी 24 घंटे मिले और लाइट फ्री मिले, जी मिल, वो दोनों चीजें मिल रही हैं यहाँ पे। सफाई नहीं मिल रही बस गली में, आप देख रहे हो। बल्ली महाराज क्षेत्र मुस्लिम बहुल सीट रही है और आज का जो मुस्लिम मतदाता है वो केजरीवाल जी की तरफ ज़्यादा आकर्षण झुकाव रहा है उनका। वैसे 15 वर्ष पहले लगातार तीन विधानसभा के जो चुनाव हैं वो हारून यूसुफ जी ने जीते अपने टाइम में। हारून जी को एक बार कांग्रेस फिर से अपना उम्मीदवार बनाया, क्या लगता है कि उम्मीद जैती कि हारून का काम अच्छा था या इमरान हुसैन का काम अच्छा था, क्योंकि इमरान हुसैन मंत्री हैं, हारून यूसुफ पूर्व मंत्री रहे। अगर दोनों का आकलन किया जाए तो हारून यूसुफ जी का काल स्वर्णिम काल था, इमरान हुसैन जी के काल में शायद इतना काम इस एरिया में नहीं हुआ। सालों हो गए जी, यहीं ऐसे ही रात दिन बहते बहते खोल जाते, फिर बहने लगता, 2 दिन बाद खोल जाते हैं, फिर बहने लगता जी। सीवर का पानी? हाँ जी, सीवर का पानी है, हमेशा समस्या बनी हुई है जी। साल में क्या यहाँ पर सीवर चेंज नहीं हुए या क्या वजह है? नहीं जी, एक बार हुए थे यहाँ पे चेंज, बस इतने टाइम में एक बार चेंज हुए थे। काम करती है, पर इस बार जो है ना करीब ये 6 से 8 महीने हो गए, ये ऐसी नबी करीम की सारी गलियां ऐसी है, यानी कि यही है, सारी गलियां ऐसी हैं। किसी पार्टी में कोई दम नहीं देखा मैंने कि यहाँ पर काम करी। तो इस बार किसमें लग रहा है? भाई लगने की बात तो देखो, लगने की बात तो बस किसकी बताओ, जो काम करेगा उसके ऊपर लगेगा कि हाँ भाई इसने काम किया, सही है। ये आज 15 साल हो गए, यहाँ बच्चे सब औरतें सब गिरती जा रही हैं खड्डे में। तुम देख रहे हो बुरा हाल, कितना बुरा हाल हो रहा है यहाँ। सब औरतें गाली जाती है, क्या है ओढ़ लेते डाल देते, गली सही नहीं करते। हर वक्त गंदा ही बहता रहता है, कोई सपोर्ट नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है। हैं? आने जाने में कितनी परेशानियां हो रही हो तो सब जान ही रहा है, ये तो होना चाहिए ना। जो भी काम होता है सब झूठे वादे होते हैं इसके। मंत्री है इमरान हुसैन। इमरान हुसैन, देखो हमारी हालत एरिया की क्या हो रही है, गंदा पानी, और ऐसा आता है कि आदमी पी नहीं सकता उसको बिल्कुल भी, और सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जहाँ भी जाओगे वहाँ सीवर भरे पड़े हैं। मतलब किसी तरह का यहाँ पर इस वार्ड रामनगर 80 का है ये, और बल्ली महाराज विधानसभा है। अपने एरिया में तो उसने अच्छा काम कर रखा है बल्ली महाराज वगैरह में, तो यहाँ पर तो उसने किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं करी है। कल से कितने भी इलेक्शन होगा कोई कुछ नहीं कराता, ना तो आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस की। कांग्रेस भी आई थी यहाँ पे, आम आदमी पार्टी भी कोई कुछ काम नहीं कराता है, और जिसमें कि बीजेपी भी आई है तो वो भी कोई काम नहीं कराती है। ये 10 साल से ऐसे ही रह रहा है, कोई आता है जाता है तो बस ऐसे ही है कि सब बुराई ही करते हैं कि यहाँ के नेता क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो लोग आना पसंद करते? कोई नहीं पसंद करता आना, कोई रिश्तेदार भी पसंद नहीं करता हमारा आना। वो भी कहते हैं आप कहाँ रहते हो, ये जो भी कोई रिश्तेदार आता है हमारा। इसमें दम लग रहा है? दम तो किसी में भी नहीं है, जो भी पार्टी आएगी वही सब अपना अपना कर रखती है। बस कोई ये नहीं करता है कि कोई सुधार करे किसी चीज़ का, कोई नहीं करता कुछ सुधार, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। इससे तो उम्मीद होगी ना, चुनाव तो अब आ गए। उम्मीद तो जिससे, हम तो बीजेपी की है, हम बीजेपी को ही वोट देते हैं, ना हम कांग्रेस को देते हैं ना हम आदमी पार्टी को देते हैं। बस हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ का सुधार हो, चाहे कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए। कांग्रेस में पूरा दम है, कांग्रेस में पूरा दम है। आम आदमी पार्टी में नहीं है? आम पार्टी भी ठीक है, दोनों ठीक है भाई। एगो वोट देने का अधिकार है हम लोगों को, एगो वोट से अब क्या होता है। सही है पार्टी, सही है, दोनों सही है। जितने भी काम हुआ अभी तक
जब से इमरान मतलब हुसैन आया है, जब से जो है काफ़ी काम हो चुका है। ये नहीं कि काम नहीं हुआ, क्यों खामखा में किसी का खा करके भुग रहे हैं कि जी नहीं जी काम नहीं हुआ। काम हुआ है, बहुत अच्छा काम करता है, ऐसी बात नहीं है। हमने तो एक बात कही, पार्टी कोई सी हुई जो आवाम के लिए काम करेगी हम तो उसके लिए खड़े हैं, ख़त्म बात है कि सीधा मामला यही है। और हकीकत यही है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब से 10 साल के अंदर जो है इमरान हुसैन खड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है बहुत काम करा है इमरान हुसैन ने, इसमें काहे के लिए झूठ बोलने वाली बात है। इस टाइम तो बीजेपी का ही दम लग रहा है और आने वाले टाइम में बीजेपी ही आ पाएगी, क्योंकि हम भी बीजेपी के हैं और बीजेपी ही आनी चाहिए। ये देखिए आप कोहली समोसान में आप रह रहे हैं, देखिए गंदगी का ढेर कैसा हो रहा है, तार भी झुंड है, ऊपर नीचे कूड़ा, गले हुए खड्डे, 24 घंटे खड्डे रहते हैं, आए दिन कनेक्शन पानी के होते रहते हैं। दम तो जो काम करेंगे उन्हीं का दम दिखेगा। किसने काम किया आपके इलाके? हमारे इलाके में तो ये केजरीवाल की सरकार है और यहाँ पर काम की हालत देख लीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी का तो कोई अभी होल्ड नहीं बनता, कांग्रेस दूर से दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, पर बड़ी विडंबना है कि इस क्षेत्र से विधायक इमरान हुसैन जी मंत्री भी हैं, परंतु आप इस क्षेत्र में घूमे होंगे तो सीवर लबालब भरे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पेंशन बंद पड़ी है 15 साल से, 13 साल से, राशन कार्ड बन नहीं रहे 13 साल से, और केजरीवाल जी 2100 रुपये के जुमले को लेके घूम रहे हैं। अगर वो 2100 रुपये देना चाहते हैं महिलाओं को सच में, तो मैं कह रहा हूँ 2100 छोड़े, पहले पेंशन चालू करा दे। बुजुर्ग इतने परेशान है, अपना इलाज भी नहीं करा पाते। इतना बुरा हाल दिल्ली के अंदर कभी इन 13 सालों से पहले नहीं हुआ, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। पर अरविंद केजरीवाल के जो ये विधायक हैं इमरान हुसैन जी, जनता के लिए झांक के भी नहीं देखते। आप आएंगे पूरी गलियों में सीवर इतने ओवरफ्लो हैं कि लोगों के घरों में पानी है, इतनी समस्याएं हैं। हम निरंतर, मैं अपने फोन में आपको दिखाऊंगा, निरंतर एजीआई के संपर्क में रहते हैं, परंतु इमरान हुसैन जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कुछ विशेष समुदाय के लोगों के यहाँ काम कराते हैं। हिंदू इलाकों के अंदर सीवर लबालब भरे हुए हैं। हम कहते हैं हमारी जल बोर्ड वाले नहीं सुनते, और आपको खुद भी पता है कि जल बोर्ड और सीवर दोनों इमरान हुसैन जी के हाथ में। तारों के जाल बने पड़े हैं, मेरे ऑफिस के बाहर तारों के जाल है, वो भी इमरान हुसैन जी का काम है। मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से बल्ली मारान के लोगों ने तकलीफें सही हैं, जिस तरीके से बल्ली मारान के लोग, चाहे वो गंदा पानी हो, बहते हुए सीवर हो, लटके हुए बिजली के तार, जो रोज जिंदगी के लिए खतरा है, इसी तरीके से आज बुजुर्ग औरतें पेंशन के लिए तरस रही हैं कि उनको 6 साल से पेंशन नहीं मिली। केजरीवाल जी कहते मैं 1000 रुपये पेंशन दूंगा, और जब मैं जीत गया तो 2100 दूंगा। अरे कैबिनेट तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, अगर ये निर्णय लेना है, कोई भीख नहीं दे रहे हो आप, ये लोगों का अधिकार है। गरीब आदमी भी जो टूथपेस्ट खरीदता है, साबुन खरीदता है, वो भी टैक्स दे रहा है, ये उस टैक्स के पैसे का है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई हातम ताई शहनशाह आया हुआ है जो कह रहा है मैं तुमको ये दे दूंगा, इस चीज़ में इतने पैसे दे दूंगा, फलानी चीज़ फ्री कर दूंगा। आज लोग जो हैं उनको ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए। बिजली का मैं 12 साल मंत्री रहा हूँ, आज बिजली की हालत जो दिल्ली में है, जिस तरीके से बिजली के बिल डबल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर पानी के बिल ज़्यादा हो गए हैं तो देने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं दोबारा आऊँगा तो मैं सब माफ़ कर दूंगा। आज का कोई भूत चला रहा है सरकार को। जब भी मार्केट में कभी कोई दुर्घटना या असामाजिक घटना होती है, जैसे आग लगना, जैसे अभी सदर बाजार के अंदर आपने देखा होगा भगदौड़ मची थी, ये सारा कृत्य जो चल रहा है, ये सारा आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है। किसी की दुकान में आग लग जाती है, सरकार की तरफ से उसको मुआवजे की जगह कानूनी तरीके से उत्पीड़न किया जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं दिल्ली सरकार के लोगों को। बहुत बुरा हाल है, जनता त्राही कर रही है। अब दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि वो विकास को देगी, साथ में वो मोदी जी का साथ देगी और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाएगी। कैसे जीतेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या के अंदर है, और वोट जो है वो एक तरफा माइनॉरिटी जो है वो देता है, चाहे वो कांग्रेस को देता है या फिर वो आम आदमी पार्टी। ये बात आप कह रहे हैं, मेरा इसमें सोचना एक अलग है। इस बार अगर ईद थी, पहले तो रामनवमी और हिंदू त्योहारों पे ही लाइटें जाती थी, सीवर भरे रहते थे, इस बार ईद पे भी लोग अपने पजामा ऊंचा करके उस कीचड़ में से निकले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी पीड़ा है और वो भी आम आदमी पार्टी से दूरी बनाएंगे। ऐसा है अरविंद केजरीवाल, मैंने आपसे कहा ना कि पहले एक जादूगर हुआ करते थे गोगिया पाशा, वो जेब में रुमाल डालते थे और हाथ में कबूतर निकालते थे, बोले ये निकला।
कबूतर डाल के पेन निकाल दिया करते थे, वो अरविंद केजरीवाल वही काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब खुराना जी मुख्यमंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में खड़े होके रोते थे कि लोग हमें घर नहीं घुसने दे रहे, सड़कें जाम कर दी हैं लोगों ने बिजली ना होने की वजह से। हमने, शीला दीक्षित जी ने सबसे बड़ा काम अगर दिल्ली के लिए किया तो दिल्ली के अंदर जो टेसू था, जैसे आज इन्होंने जल बोर्ड का हाल कर दिया है कि 72,000 करोड़ के कर्जे में जल बोर्ड है, उसी तरह विद्युत बोर्ड का हाल था। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद तमाम ट्रांसफार्मर लाए गए, क्योंकि जब ये प्राइवेटाइजेशन जमीन पे आया उस समय मुझे चार्ज दिया गया बिजली का, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हर जगह 24 घंटे बिजली आती थी। और अरविंद केजरीवाल को तो शायद भूलने की बीमारी है। अरविंद केजरीवाल तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया का मारा हुआ व्यक्ति है, और रहता शीश महल में, गाड़ी ग्लॉबस्टर है, सबसे महंगी गाड़ी जो है उसके अंदर वो सफर करता है। पर फिर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जो है वो बनाया है, और शराब मुद्दा हो, शीश महल मुद्दा हो, पानी का मुद्दा और सीवर का मुद्दा हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर के इस बार जनता के बीच जाएंगे। और जो वादे 2013 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने किए थे कि ना वो गाड़ी लेंगे ना वो बंगला लेंगे, लेकिन आज वो तमाम शानो शौकत के साथ बंगले में रहते हैं। बिजली पानी की समस्या दिल्ली के अंदर बेहद खराब है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, उन्हीं वादों को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करती नजर आएगी। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।